हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की। इससे पहले या जो भी हमारी क्लास चल रही थी उसके आगे की बात आज हम इस क्लास में करेंगे, ठीक है। फिलहाल में अगर इससे पहले की क्लास अटेंड नहीं की तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहां से जाकर के क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल में सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको हम पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसको बड़े ही बेहतरीन तरीके से और एक नए उत्साह के साथ कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जो कि है हमारा क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वो है एंशिएंट हिस्ट्री में आता है हमारा क्या, वैदिक सभ्यता। क्या आती है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की बात आज हम करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। वैदिक सिविलाइजेशन, इसकी बात आज हम करेंगे, ठीक है। और इसको हम इस प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे कि अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन हमारा बनता है तो वो जाना नहीं चाहिए, ठीक है। फिलहाल में अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगर पसंद आती है क्लास तो बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बात करते हैं वैदिक सभ्यता में। ये जो हमारी वैदिक सभ्यता है ये यार हमारा क्या है, ये वेद शब्द से निकला हुआ है। हमारा क्या है? वेद शब्द से निकला हुआ है हमारा क्या, वैदिक सभ्यता। इसका हमारा तात्पर्य क्या होता है, इसका जो मीनिंग होता है, वेद का मतलब होता ही क्या है यार, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ वगैरह हैं उनमें सबसे पुराने ग्रंथ हमारे कौन से हैं, वो यार वेद ही हैं। क्या है? वेद ही है। वेदों से ही, ना वेद के कुछ ऊपर है और ना ही वेद के कुछ नीचे है। सबसे उच्च स्तर का जो ग्रंथ माना जाता है इंडिया में या जो भी हिंदू धर्म में, वो हमारे पहले वेद आते हैं, उसके बाद फिर ये भगवत गीता वगैरह आती है। तो उसकी बात हम यहाँ पे ना करके हम केवल और केवल जो बात करेंगे वो वेदों की बात करेंगे कि ये जो हमारी वैदिक सभ्यता है ये वेद शब्द से निकला है। किससे? वेद शब्द से बना है हमारा वैदिक सभ्यता। किससे बना है? ये वैदिक सभ्यता जो है हमारा, ये वेद शब्द से बना है। वेद शब्द, वेद शब्द से बना है हमारा क्या, वैदिक सभ्यता, ठीक है। और इस वेद का तात्पर्य क्या होता है? इस वेद का तात्पर्य ही होता है हमारा क्या, ज्ञान। यानी जिस भी ग्रंथ में हमको ज्ञान भरी बातें या ज्ञान भरा अध्ययन मिल जाए वेदों के अनुसार, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेद के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल में अभी हम इसकी चर्चा आगे करेंगे कि यार वेद हमारे कौन कौन से हैं और कितने प्रकार के हमारे वेद होते हैं। फिलहाल में ये जो वेद है ये क्या है, वेद का तात्पर्य ही हमारा क्या होता है, ज्ञान, ठीक है। क्या होता है? ज्ञान। और ये जो वेद है इसी वेद से हमारा मिलकर तैयार हुआ है क्या, वैदिक सभ्यता। तो यार हम लोग इतनी चीज केवल इसमें पकड़ेंगे कि पहली बात, ये जो वैदिक सभ्यता है ये वेद शब्द से बना है और इस वेद शब्द का जो तात्पर्य होता है वो हमारा होता है ज्ञान, ठीक है। क्या होता है? ज्ञान होता है। फिलहाल में इसके बाद
अब जो हम बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि ये जो वैदिक सभ्यता है ये पहले आई इंडिया में या सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारी वो पहले इंडिया में आई। तो यार इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। पहले हमारी सिंधु घाटी सभ्यता आती है, उसके बाद वैदिक सभ्यता आती है। तो ये चीजें हमको याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे एक तथ्य हमको ये समझना है कि सबसे पहले जो हमारी मतलब सभ्यता प्राप्त हुई थी वो यार वैदिक सभ्यता ही प्राप्त हुई थी, ये चीज पकड़ना है। और बाद में जैसे ही पुरातत्व विभाग वालों को या पुरातत्व जो विद्वान लोग थे उनको यार जैसे ही खुदाई में इस सभ्यता के बाद एक नया नगर मिला तो उन लोगों ने अपने खुदाई के अनुसार, साहित्यिक स्रोतों के अनुसार, पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार उन लोगों ने यह कल्पना की या अनुमान लगाया कि नहीं, ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये वैदिक सभ्यता के पहले का हमारा नगर था। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखनी है। लेकिन ये हम ये देखते हैं कि सिंधु घाटी क्या है। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, पतन के पश्चात हमारी एक नई सभ्यता देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात पुरातत्व विभाग को, पुरातत्व विद्वानों को एक नई सभ्यता देखने के लिए मिलती है। एक नई सभ्यता देखने को मिलती है। एक नई सभ्यता देखने के लिए मिलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, या वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन एक बात ये याद रखनी है, फिलहाल में सिंधु घाटी सभ्यता की इतनी सारी क्लास मैं दे चुका हूं, तो पहले आप उस क्लास को अटेंड कर लेना। अगर अटेंड हो जाती है तो बेटर है, नहीं अटेंड हो पाता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन देखना, लिंक पड़ा है उसमें, वहां से आप लोग अटेंड कर लेना। ठीक है, तो उसमें मैंने ये बताया है कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो यार कब हमको प्राप्त हुआ है और कब इस सभ्यता का पतन होता है और कैसे होता है। तो जैसे ही इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ हमारा कब, 1700 ईसा पूर्व में, कब 1700 बीसी में, 1700 बीसी में या ईसा पूर्व लिख लेते हैं, 1700 बीसी में जैसे ही इस सभ्यता का पतन होता है, वैसे ही या इसके पश्चात हमको यार जब इसका पतन होता है तो इसके कुछ वर्षों के पश्चात या कुछ समय के पश्चात हमको एक नई सभ्यता देखने को मिलती है जिसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिलहाल में पंखा बंद करते हैं पहले। देखते हैं, वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ? 1700 बीसी में या ईसा पूर्व में। और 1700 के बाद हम यहाँ जानते हैं पहले उल्टा क्रम में चलता था, 1700 उसके बाद 1600 1500, तो इसी क्रम में 1500 और 1600 ईस्वी के क्रम में हमको यार कोई भी या कुछ भी सभ्यता देखने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही 1500 ईस्वी में हम लोग इंटर करते हैं, 1500 ईस्वी के आसपास हमको एक नई सभ्यता देखने के लिए मिल जाती है। यानी 1700 बीसी में जैसे ही इस सभ्यता का पतन होता है, तो उसके बाद 1600 या वैसे ही 1600 ईस्वी पूर्व या 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व तक हमको किसी भी सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। किसी भी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। क्या नहीं होता? प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, कब तक? 1700 में पतन हुआ और 1700 के बाद हमको 1500 या 1600 के आसपास हमको किसी भी सभ्यता का विकास होते नहीं दिखता पुरातत्वविदों को। तो जिससे हम लोग यह अनुमान लगाते हैं या 1500 के बाद जैसे ही 1600 1500 के आसपास हम लोग बाद में इंटर करते हैं, तो हमको खुदाई से या पुरातत्व विद्वानों को एक नई सभ्यता देखने के लिए मिलती है, जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या देखने को मिलती है? वैदिक सभ्यता हमको देखने के लिए मिल जाती है। कब देखने के लिए मिलती है? तो 1500 के आसपास ये सभ्यता हमारी क्या हुई थी? विकसित हुई थी। तो इसको भी हम लोग लिखते हैं यार। जैसे ही, लेकिन जैसे ही 1500 ईसा पूर्व के आसपास हम प्रवेश करते हैं, वैसे ही हमको या पुरातत्वविद लोगों को, पुरातत्वविद लोगों को या विद्वानों को एक नई सभ्यता विकसित देखने को मिलती है। एक नई सभ्यता का विकास देखने को मिलता है, उसी सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ये चीज हमको पकड़ना है, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब होता है और वैदिक सभ्यता का आरंभ या इसके साक्ष्य जो हैं वो हमको कब मिलते हैं, डेट भी याद रखनी है और सिंधु सभ्यता का वो डेट भी हमको याद रखनी है। ठीक है, फिलहाल में इसके अलावा अब जो हम बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि पहले हमारी सिंधु घाटी सभ्यता आई या वैदिक सभ्यता आई। तो फिलहाल में हम लोग ये देखते हैं कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य हमको प्राप्त होता है या वैदिक सभ्यता के साक्ष्य हमको
प्राप्त होते हैं। तो फिलहाल में वैदिक सभ्यता के साक्ष्य ही हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन यार हम लोग ये देखते हैं कि थोड़ा सा जो हिस्ट्री वगैरह है ना, इसमें जो हिस्ट्री में अरेंज वे में जो हिस्ट्री का संकलन किया गया है ना इस चैप्टर में, इस चैप्टर को या सिंधु घाटी सभ्यता को, उसमें यार थोड़ा सा उल्टा क्रमिक के रूप में हमको देखने के लिए मिलता है। उल्टा क्रमिक क्या कि पहले हमको ये देखने के लिए मिल जाता है एंड उसके पश्चात वैदिक सभ्यता देखने के लिए मिलती है। लेकिन पहले हमको क्या देखने के लिए मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या देखने के लिए मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जो अरेंज किया गया है हिस्ट्री में वो इसी तरीके से अरेंज किया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता को, उसके बाद वैदिक सभ्यता को। ठीक है, तो ये देखते हैं कि इतिहास में इसका जो अरेंज वे किया गया है या इतिहास के क्रमिक रूप से इतिहास में इसका जो अरेंज वे किया गया है वो किया गया है कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसके बाद उत्तर वैदिक काल। तो इस तरीके से इसका संकलन हमको हिस्ट्री में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल में देखते हैं ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये हमारी कैसी सभ्यता थी? तो यह एक प्रकार की हमारी नगरीय सभ्यता थी। ये याद रखना है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में कि यह एक नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित थी। यानी उस समय सोचो, उस समय हमारी ये जो नगर प्राप्त हुआ है वेल डेवलप्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, एकदम विकसित रूप से, यानी सारी चीजें वहां पे होती थी। ठीक है, और इसके पश्चात हमको वैदिक सभ्यता प्राप्त हुई है और यह जो वैदिक सभ्यता प्राप्त होती है यह एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में हमको इसके साक्ष्य देखने के लिए मिलते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है ये याद रखना है कि डिफरेंट क्या करता है। इसमें ये है कि ये ग्रामीण सभ्यता थी और इंडस वैली क्या थी? वो हमारी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, देखते हैं इसी में जो हम लोगों ने बात की वो बात ये की कि इतिहास में जो अरेंज किया गया है इसको, इसमें पहले यानी इस हिस्ट्री के संकलन में इसे इतिहास के संकलन में थोड़ा सा उल्टा क्रमिक रूप में सजाया गया है। उल्टा क्रमिक रूप में सजाया गया है अर्थात पहले हमारा क्या आता है? पहले आता है सिंधु घाटी सभ्यता। पहले आता है सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक नगरीय सभ्यता के रूप में क्या थी? विकसित थी। किस सभ्यता के रूप में? नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता के रूप में, नगरीय सभ्यता के रूप में देखने के लिए मिल जाती है। देखने के लिए मिल जाती है। इसके तत्पश्चात यह नगरीय सभ्यता संपूर्ण विश्व में
एक प्रचलित सभ्यता के रूप में देखने के लिए मिल जाती है। संपूर्ण विश्व में एक प्रचलित सभ्यता, एक प्रचलित सभ्यता के रूप में देखने के लिए मिल जाती है। प्रचलित सभ्यता के रूप में देखने के लिए मिलती है, मिलती है। संपूर्ण विश्व में अगर ये सिंधु घाटी सभ्यता प्रचलित है तो क्यों प्रचलित है? ये नगरीय सभ्यता के रूप में प्रचलित है। किस सभ्यता के रूप में? नगरीय सभ्यता के रूप में। और ये इंडिया में भी नगरीय सभ्यता के रूप में ही प्रचलित है। ठीक है, जैसे कि यार हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व में हमारी 4 सभ्यताएं देखने के लिए मिल जाती हैं जो कि इंपॉर्टेंट थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उसी प्रकार उसी में आ जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस तरीके से पूरे विश्व में ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता के रूप में पूरे विश्व में क्या थी? प्रचलित थी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें वैदिक सभ्यता की, तो यह जो वैदिक सभ्यता है देखते हैं, यह जो वैदिक सभ्यता है, यह जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, यह क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यह जो वैदिक सभ्यता है, यह जो वैदिक सभ्यता है, ये सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात मिलने वाली सभ्यता है, मिलने वाली सभ्यता है, सभ्यता है। ठीक है, और यह वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और यह वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में, एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित देखने के लिए मिलती है। विकसित रूप से देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें हमको याद रखनी है वैदिक सभ्यता में और सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, फिलहाल में इसमें यार कई सारी चीजें हैं, तो जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे ज्ञान का स्तर इस चैप्टर से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड वो हमारा ज्ञान क्या होगा उसका वर्धन हम करते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल में हिस्ट्री में जो संकलन किया गया है वो इसी रूप में इसका अरेंजमेंट किया गया है हिस्ट्री में, वो भी हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको यार इस वैदिक सभ्यता में याद रखनी है। देखते हैं इसके बाद में जो हम बात करते हैं देखते हैं इसके बाद, इसके अलावा यानी वैदिक सभ्यता में ये तो हमने देखा
कि ये जो वैदिक सभ्यता थी ये सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात मिलने वाली सभ्यता थी, लेकिन यह जो वैदिक सभ्यता थी ना हमारी, ये किस बेस पे आधारित थी? तो अगर क्लास को बड़े ही बेहतरीन तरीके से या ध्यानपूर्वक अटेंड कर रहे होगे तो यार हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि ये जो वैदिक सभ्यता थी किस पे आधारित है? ये वेदों पर आधारित है। ये जो हमारी वैदिक सभ्यता है, यह जो हमारी वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, यह वेदों पर आधारित है। यह वेदों पर आधारित है, आधारित सभ्यता है। क्या है? सभ्यता है, वेदों पर आधारित सभ्यता है। ठीक है, यानी वेदों के बेस पे ही जिस भी समय वेदों का अध्ययन हुआ हमारा या वेदों की रचनाएं हुई, उसी काल को या उसी समय को हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और फिलहाल में ये जो वेद हैं हमारे, ये कितने हैं? तो वेद जो हैं हमारे 4 प्रकार के वेद हमको इस वैदिक सभ्यता के दौरान देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी वैदिक सभ्यता के दौरान इसको फिलहाल पहले मिटते हैं। वेदों की रचना जिस काल में होती है या वेदों के साक्ष्य या जिस भी काल में वेदों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसी काल को हम क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, नाम से। ठीक है, और वेदों की जो रचना हुई है वो कब हुई है? तो वैदिक काल में वेदों की जो रचना हुई है वो 4 प्रकार के वेद हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी वेदों की जो रचना हुई है, वेदों की रचना के अनुसार 4 प्रकार के वेदों की रचना के अनुसार 4 प्रकार के वेद हमको देखने के लिए या अध्ययन करने के लिए मिलते हैं। क्या करने के लिए? अध्ययन करने के लिए मिल जाते हैं। और वो वेद कौन कौन से हैं? तो पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। एंड दूसरा है हमारा सामवेद। तीसरा यजुर्वेद।
यजुर, यजुर्वेद, एंड चौथा आता है फाइनली हमारा अथर्ववेद। क्या आता है? अथर्ववेद। इन चारों का अध्ययन या इनकी जो रचना हुई है वो हमारी वैदिक काल के समय अनुसार हुई है। ठीक है, तो कोई भी या क्वेश्चन में यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जो भी हमारे वेद हैं उनकी रचना किस काल में हुई है, या ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई है, या बाकी जो बचे हमारे वेद हैं ऋग्वेद को छोड़ करके उनकी रचना कब या किस काल के दौरान हमको देखने के लिए मिल जाती है। तो इसमें फिलहाल में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद की अगर बात करें, फिलहाल में इसको मेटते हैं। देखते हैं यार, इसी में जो हम बात करते हैं या जो बात कर रहे थे हम, वो किसकी बात कर रहे थे? ऋग्वेद की। क्या बात कर रहे थे? ऋग्वेद की बात हम इसमें कर रहे थे। ऋग्वेद, इसकी बात हम इसमें कर रहे थे। फिलहाल में अभी हम ये देखते हैं कि ऋग्वेदिक मतलब थोड़ा सा इसको देखेंगे, थोड़ा सा, बाकी इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन आगे चल के करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में ये जो ऋग्वेद है या जिस भी काल में, जिस भी समय, जिस भी काल में, जिस भी काल में या समय में ऋग्वेद की रचना होती है, ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद की रचना होती है, होती है, उस काल को, उस काल को हम क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं? जानते हैं। या डिफिनीशन एक और लिखते हैं, या जिस भी काल में, जिस भी काल में हमको ऋग्वेद की रचना देखने के लिए मिलती है, देखने के लिए मिल जाती है, मिल जाती है, उस काल को हम वैदिक काल, वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? पूर्व वैदिक काल के नाम से, काल के नाम से जानते हैं, पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं। फिलहाल में ये दोनों यार याद रखना, एक डिफिनीशन टाइप में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जिस भी काल में, इसको मेट देते हैं,